नमस्कार सर, मैं अम्रपाली यूनिवर्सिटी की तरफ से जसलीन कौर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे स्पंदन 2025 में। सर, आपको सबसे पहले तो हल्द्वानी के मेयर बनने के लिए हम सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आम्रपाली परिवार को मेरी ओर से भी शुभकामनाएं। उनके 26 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जिस प्रकार से यहाँ छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पुण्य काम और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान मुझे दिखाई देता है। सर, और जैसे हमारा हमारा जो कॉलेज है वो पहले इंस्टीट्यूट था, वो यूनिवर्सिटी बन गया है। आपके उस हमारे कॉलेज से कैसे रिलेशंस हैं और सब है, कैसे आप बताना चाहेंगे कुछ? रिलेशन तो मैं पढ़ तो नहीं पाया यहाँ, लेकिन रिलेशन इतना है कि 2000 के बाद जब उत्तराखंड राज्य बना, क्योंकि हम लोग 93 से 2000 के बीच में राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। हमको लगता था कि भाई स्टेट बन भी गया तो कैसे आगे बढ़ेगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि आम्रपाली ने अपनी जो सहयोग इस उत्तराखंड को दिया वो अविस्मरणीय है। और मैं ढींगरा फैमिली जो पूरे हल्द्वानी की और जिन्होंने इस आम्रपाली इंस्टीट्यूट को प्रारंभ किया, उनको मैं पूरे हल्द्वानी की ओर से, उत्तराखंड की ओर से और विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र की ओर से बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। और बहुत सारे हमारे कुमाऊं क्षेत्र के बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते इंजीनियरिंग के लिए, उनको उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्रदान की। मैं उस पूरी फैमिली को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, आपको क्या क्या कठिनाई फेस करनी पड़ी मेयर बनने तक के सफर में अपने, आप बताएंगे? नहीं, कठिनाई मुझे लगता है कि जीवन में दो चीजें हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, नेता बनना या अन्य चीजें, लेकिन इंसान बनना बड़ी चीज है। हाँ जी। और मुझे लगता है अपने माता पिता के, जो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, जो मुझे संस्कार दिए, उस संस्कार के आधार पर जनता मुझे इंसान तो मानती है। हाँ जी, हाँ। इंसान मानती है तो मैं भाग्यवान हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए। और जनता के बीच में लगभग 35 वर्षों से मैं काम कर रहा था, छोटा बड़ा जो भी मुझसे बन पड़ता था। राज्य आंदोलन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का काम हो, युवाओं के बीच में रहना हो, छात्र राजनीति में जो छात्र संघ उपाध्यक्ष का पद है, जो लड़की के लिए, उसका निर्माण करना हो, ये सारी बातें हमने अपने जीवन में की। और लगभग 7-8 साल हम राज्य आंदोलनकारी रहे। उसमें कई बार जेल भी जाना हुआ, लेकिन राज्य निर्माण हुआ। तो उसके बाद जो मुझे लगता है कि राज्य जिस दिशा में बढ़ना चाहिए, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और कई, मैं समझता हूँ कि भविष्य की योजनाएं लगातार बनाते जा रहे हैं। उनके अभी बड़ा फैसला आया था कि नकल विरोधी कानून, जो कि भारत में पहला प्रदेश था जिसने यहाँ लागू किया। दूसरा यूसीसी कानून, जो भारत में पहला प्रदेश है जिसने लागू किया। अभी भू कानून भी उन्होंने इस प्रदेश को दिया है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हम इस प्रदेश को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, केदार बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार प्रदेश हमारा आगे बढ़ता रहे। अभी जो हमारे युवा गए थे वॉलेंटियर करने, जो नेशनल गेम्स हमारे यहाँ पे हुआ था हल्द्वानी के स्टेडियम में, गोलापार स्टेडियम में, उधर का आपका कैसा रहा? नहीं, मैं बधाई देता हूँ पूरे उत्तराखंड प्रदेश को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री धामी जी को, और जो खेल मंत्री हमारे रहे रेखा आर्या जी, और आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, और विशेष रूप से यहाँ के उत्तराखंड के बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। हम पिछली बार राष्ट्रीय खेल में हम 27वें नंबर पर थे, और हमारे बच्चों ने ऐसी कलाकारी इस बार दिखाई, अपना दम दिखाया कि हम 7वें नंबर पर आ गए। यानी 21वें नंबर से सीधे हम 7वें नंबर पर आ गए। और मैं समझता हूँ अगर इसी प्रकार हमारे बच्चे खेलते रहे, दमखम लगाते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, मैंने कहा ना, उद्देश्य जीवन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अगर अपने उद्देश्य को उन्होंने निश्चित रूप से ठान लिया होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगली बार जो अगले साल जो होने जा रहे हैं, उसमें हम प्रथम जो 3 है उसमें तो आने वाले हैं। ये तो मुझे विश्वास है यहाँ के अपने बच्चों के आधार पर। आखिरी में बस युवा पीढ़ी को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हैं? मैं राजनीति से इतर आजकल कहीं भी मैं जा रहा हूँ, तो मैं युवा साथियों से केवल एक बात कहता हूँ कि पिछले 15 वर्षों से धीरे 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 हमारा संवाद परिवार के साथ टूटता जा रहा है। हम अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे, और यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे।
उसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पूरे केवल आपके परिवार पर नहीं, पूरे भारत पे पड़ रहा है। उसका मैं कारण ऐसे समझता हूँ कि जब माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं बात करते, तो जो बाहर के लोग हैं, एक मिशन पूरे देश के अंदर चल रहा है, हाँ जी। वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को बिगाड़ने का अर्थ केवल उस बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, उस बच्चे को बिगाड़कर वो भारत के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। और जिस प्रकार से नशे का जो प्रचार प्रसार एक मिशन के रूप में कुछ लोग कर रहे हैं, हाँ जी। उससे उस बारे में सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, सामाजिक संस्थाएं अपनी तरफ से काम कर रही हैं, नेता लोग भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, कॉलेज भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हमारी संवादहीनता। आप देख रहे होंगे, आप क्योंकि स्टूडेंट भी हैं या पढ़ भी रहे होंगे, तो आप देखते होंगे 4 दोस्त जब एक टेबल पर बैठते हैं तो चारों अपने मोबाइल में मस्त हैं, हाँ जी। चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बेटी या बेटा स्कूल से घर आता है, बैग फेंकता है तो सीधे मम्मी पापा से बात नहीं करता, ना उसके माँ बाप से, सीधे अपने कमरे में जाकर मोबाइल। तो मैं समझता हूँ कि धीरे 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 एकाकी जीवन की ओर हमारी युवा पीढ़ी बढ़ रही है। और जब एकाकी जीवन होता है तो उसमें जो बाहर के लोग हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, हाँ जी। और जब उनका हस्तक्षेप बढ़ता है तो निश्चित रूप से बच्चे का फिर भविष्य खराब होता रहता है। तो मेरा सभी बच्चों से मैंने आज अपने स्पीच में भी कहा, और मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूँ, मैं केवल 20-22 दिन मैंने राजनीतिक भाषण दिए, मैं अपने जीवन में मेरा लक्ष्य है कि मैं युवाओं के बीच में जब जाता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि संवादहीनता खत्म होनी चाहिए। और मैंने यहाँ भी बच्चों से कहा है, आम्रपाली के बच्चों से कहा है कि जो अपने घर जाते हैं वो आधा 1 घंटा अपने मम्मी पापा से बात करें, जो हॉस्टल में रहते हैं वो भी आधा 1 घंटा अपने मम्मी पापा को फोन करें। और छोटी से छोटी बात, आज कुछ भी हुआ है, आपने एक शब्द भी सीखा तो उसको भी शेयर करें अपने माँ बाप से कि मम्मी आज हमने ये सीखा, हमने पापा आज हमने ये सीखा। तो अगर हमने ये प्रवृत्ति पाल ली और हम 1 आध 2 घंटा बात करने लगे मम्मी पापा से, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो प्यार की कमी है, जो प्रेम की कमी है माँ बाप और बच्चों के बीच में, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी तो बच्चा, मैंने समझता हूँ कि नशे की ओर जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से अपने बच्चों को भी और बच्चों के माँ बाप को भी ये निवेदन है कि दोनों में आप लोग अपने आपसी बातचीत करना प्रारंभ करें। जी। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आम्रपाली।